नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने की 4 सरकारी नौकरी के बारे में दोस्तों। दोस्तों, इस यानी कि भर्ती का नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है। अगर आप दोस्तों 10 पास हैं तब भी फॉर्म फॉर्म को भर सकते हैं और इंटर पास हैं तब भी भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, ये जो फॉर्म है आपका पूरा जुलाई यानी कि चलेगा फॉर्म। और ये जो चारों नौकरी हम बताएंगे आपको मस्त शानदार नौकरी है, यानी सरकारी नौकरी का फॉर्म है। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वीडियो को लास्ट लास्ट तक देखिए, तभी आपको इन चारों भर्ती के बारे में समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो आपका पहला भर्ती है एसबीआई का है, यानी कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका ये पीओ का वैकेंसी है। इसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होता है। तो ये दोस्तों ऑफिसर का भर्ती है, जो कि ये आपका जो फॉर्म है, यानी कि आपका ये फॉर्म 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक आपका ये फॉर्म दोस्तों भरा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ये जो फॉर्म है 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक भरा जाएगा और इसका जो है 3 फेज में इसका जो है एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 आपका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में होगा 2025 में, और फेज़ 2 जो आपका है अगस्त से सितंबर 2025 में होगा। फेज़ तीसरा जो है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर 2025 में होगा। इसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइज होगा ये सब। और दोस्तों प्री एग्जामिनेशन का जो ट्रेनिंग ये दिया गया है, और इसका जो है जुलाई से अगस्त के बीच में जो है इसका यानी कि ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों ये भी भर्ती जो है काफ़ी शानदार भर्ती है और इसमें आपको जो है सैलरी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज भर्ती बताया गया है। कुल इसमें जो है 541 पदों पे आपका भर्ती है। इसके बाद में दोस्तों एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो इसका जो एज लिमिट है 1 अप्रैल 2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम जो है 30 वर्ष। और 1 अप्रैल 2025 से जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो जन्म है दोस्तों 1 अप्रैल 2004 से लेकर के 2 अप्रैल 1995 के बीच में एज होना चाहिए। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में, SC/ST को जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में। ये तो दोस्तों हर भर्ती में यानी कि छूट दिया जाता है। इसके बाद में इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 30/9/2025 तक आपका जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 30 सितंबर तक। इसके बाद में आपका जो डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय से। और दोस्तों अगर आप यानी कि जो लोग यानी जिसका रिजल्ट निकल चुका है वो भी इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर फेज़ 1 में आपका जो है यानी प्री एग्जाम होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन है और 20 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी है 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 मिनट का समय दिया जाएगा, रीजनिंग में 20 मिनट का, कुल 1 घंटे का पेपर है आपका। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 10 गुना जो है यानी कि मेंस यानी कि परीक्षा में ये लोग जो है बिठाएंगे। इसके बाद में फेज़ 2 जो इसका है यहाँ पे दिया गया है। फेज़ 2 जो है मेन एग्जामिनेशन, यानी कि ये आपका जो है 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, 50 मिनट का समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस है आपका 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस है जो कि आपका बैंकिंग नॉलेज है, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, 40 मिनट का इसमें भी समय दिया जाएगा। कुल 170 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर है। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, ये सब आपका है। 3 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा, यानी कुल आपका जो 250 मार्क्स का है आपका पेपर। इसके बाद में दोस्तों ये आपका जो है फेज़ 3 आ गया, सिलेक्शन कट ऑफ इन जो है मेन एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका जो है टेस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपका यहाँ पे जो है बताया गया है कि दोस्तों
रॉन्ग आंसर के बारे में, तो आपका पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो है 1/4 का जो है माइनस मार्किंग इसमें दिया गया है। फेज 3 में आपका जो है टेस्ट फिजिकोमेट्रिक टेस्ट है, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है दोस्तों, जिसमें आपको यानी कि इसका जो ग्रुप एक्सरसाइज में 20 मार्क्स दिया जाएगा, इंटरव्यू में 30, यानी टोटल जो है 50 मार्क्स का ये आपका है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन जो है इसी से आपका बनेगा 300 में से। तो ये जो आपका है मैक्सिमम यानी मेन एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स का, जो कि रिटर्न ये आपका जो है रिटर्न टेस्ट का है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 50 का है, ग्रुप एक्सरसाइज ये 50 का है मैक्सिमम मार्क्स, और ये नॉर्मलाइज जो है 25 का है। तो कुल आपका जो है ये 300 का है टोटल। इसके बाद में इसमें जो आपका दिया गया है इसी से जो है आपका बनेगा मेरिट, और यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो है बताया गया है। सैलरी आपको बेसिक सैलरी इसका जो है 48,480 रुपये आपको इसमें दिया जाएगा, और इसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू होगा। इसका जो फ़ी है दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये फ़ी है। जनरल OBC EWS का SC ST PWBD का जो है 0 रुपये फ़ी है दोस्तों। दूसरा जो भर्ती है ये आपका जो है SSC MTS का है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि इसमें MTS और हवलदार का पद है, जो कि आपका ये फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म आपका 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जो है हवलदार का और इसका जो है पद MTS का बताया गया है। तो इसमें दोस्तों MTS का जो पद 1075 है, लेकिन आपका ये जो है पद बढ़ाया जाएगा। MTS में अभी पद निर्धारित नहीं है कितना है, ये आपको जो है यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसका पद कितना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है यहाँ पे बताया गया है रिजर्वेशन के बारे में, और आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि आप इसमें जो है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो इसका है 1 अगस्त 2025 से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा, और इसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का, PWBD अनरिजर्वेड EWS को जो है 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जो है यानी कि 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसमें जो आपको आपका योग्यता मांगा गया है ये 10वीं पास बोला गया है। अगर आप 10वीं पास हो तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो कट ऑफ डेट रहेगा 1 अगस्त 2025 रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है किस तरह से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो आपका इसमें दोस्तों यानी कि हवलदार का पद है, इसमें आपका जो है फिजिकल भी होता है। MTS में आपका जो है कोई फिजिकल नहीं होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों 100 रुपये फ़ी है, और इसमें जो है महिला कैंडिडेट का जो कि SC ST का इन लोगों का जो है फ़ी इसमें नहीं लगता। जनरल OBC EWS का इन लोगों का जो है फ़ी लगता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है करेक्शन के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इसमें जो है करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत आ जाती है तो। और इसके बाद में यहाँ से आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो है बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। तो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेशन 1 में आपका जो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो कि आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। सेशन 2 में आपका जो है यानी कि दोस्तों आपका जो सेशन 1 हो जाएगा वहीं पे आपका बैठे बैठे सेशन 2 भी होगा उसी समय। तो जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन 75 अंकों का। इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि आपका 25 क्वेश्चन 75 अंकों का, ये भी आपका है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 45 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो आपका यानी कि माइनस मार्किंग है, एक का जो है माइनस मार्किंग है। इसके बाद में यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सिलेबस है पूरा डिटेल से दिया गया है, आप लोग इसको जो है एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। इसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया ये सब। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो कि ये हवलदार का है, जिसमें आपका वॉकिंग जो है 1600 मीटर का रहता है और 15 मिनट का समय दिया जाता है। 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर जो है यानी कि फीमेल को जो है 1 किलोमीटर रहेगा, 20 मिनट का उन लोगों को टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका यहाँ से आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो ये आपका हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है जो गढ़वाल गोरखा से आते हैं। और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है हाइट इसमें फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए
और जो है 2.5 सेंटीमीटर का सूट दिया जाता है। गढ़वाल से जो आते हैं। इसके बाद में 48 किलोग्राम जो है वेट होना चाहिए। तो ये सब जो है आपका दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें। दोस्तों तीसरा जो भर्ती है ये बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक का ये पद है। कुल इसमें 26 पद हैं। इसका विज्ञापन संख्या 43/2025 है। इसमें और ये जो है इसका वेबसाइट दिया गया। आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से जो है फॉर्म को भर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज पद बताया गया है। कुल इसमें 26 पद हैं। 35% इसमें जो है महिलाओं के लिए है। जो कि इसके बाद में आप यहाँ पे जो पद हैं, पोता पोती स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए जो है इसमें एक पद दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है पद दिया गया है। दृष्टि दिव्यांगता के लिए जो है एक पद दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है पद बताया गया है। और दोस्तों इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा, लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा 19,900 से लेकर के 63,200। ये जो आपका 19,900 है ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपको अदर अलाउंसेस भी दिया जाता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में आपका कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण होना चाहिए, यानी कि आपका जो है डीसीए ये सब जो है कोर्स होना चाहिए। डीसीए हो गया या एडीसी हो गया। उम्र सीमा की बात करें तो आपका जो उम्र सीमा है इसमें दोस्तों 1 अगस्त 2025 से जो है एज कैलकुलेट किया जाए, कम से कम 18 वर्ष। और अधिकतम में जो है अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष हो गया। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला का हो गया 40 वर्ष। और SC ST में जो है पुरुष और महिला का हो गया 42 वर्ष। इसके बाद में दोस्तों वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष इसमें जो है बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया इसमें जो है किसी भी स्तर की जो है परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद जो है 40,000 से कम आवेदन रहने पर जो है प्रारंभिक परीक्षा समानता नहीं ली जाएगी। और 40,000 से अगर जो है अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो परीक्षा जो आपका है 2 चरणों में लिया जाएगा। ये जो है इसमें बताया गया है, जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। जिसमें आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे। जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो यानी दिया गया है क्या क्या रहेगा। सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इसके बाद में दोस्तों आपका जो रीजनिंग रहेगा ये 50 प्रश्न इसमें भी रहेगा। और दोस्तों जो है आपका वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो भाषा का माध्यम रहेगा हिंदी अंग्रेजी होगा। और अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही जो है मान्य होंगे, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि जो है आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि आपका जो पहला पेपर होगा आप लोग उसमें जो है पुस्तक लेकर जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, दूसरा एक गणित के लिए, तीसरा जो है एक सामान्य विज्ञान के लिए लेकर जा सकते हैं। पुस्तकों में जो है NCERT BSEB और ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ये सब जो है आपका बताया गया है। तो इसके बाद में सिलेबस के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग इसको पूरा डिटेल से देख सकते हैं। सिलेबस आपका ये जो है प्रारंभिक परीक्षा का दिया गया है, जिसमें आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो आपका जो टाइपिंग रहेगा इसमें टंकण जांच परीक्षा से संबंधित जो है विस्तृत निर्देश यहाँ पे दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो है अभ्यर्थी ध्यान रखे कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी भी शब्द जो है को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिलीट की बैक स्पेस की जो है पहले से ही लॉक रहेगा। ये जो है इसमें बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका टंकण और कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होने यानी होना होगा, जो यानी कि उत्तीर्ण होंगे। और उनको जो है टंकण एवं कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को जो है हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को जो है 10 मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5 से अधिक गलतियां जो है नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद में मेधा सूची के बारे में बताया गया। आरक्षण के बारे में बताया गया। तो आरक्षण दोस्तों जो भी यानी कि बिहार से रहेंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ये बिहार का भर्ती है। जो SC ST से जो आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है लगाना होगा। BC से जो आते हैं उनको जो है यानी कि नॉन क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र जो है लगाना होगा।
इसके बाद में दोस्तों जो EWS से आते हैं वो अपना लेटेस्ट वाला जो है EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके बाद में इसका जो यानी कि फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, ये जो शुल्क के बारे में बताया गया। तो इसका जो शुल्क है दोस्तों, यानी कि इसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फी है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फी है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए जो है 150 रुपये फी है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 600 रुपये फी रखा गया है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, यानी कि 8 सितंबर से लेकर के आपका 29 सितंबर तक आपका ये फॉर्म जो है भरा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा भर्ती है ये आपका IBPS एसओ का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपका जो है यानी कि ये आपका बताया गया है और ये इसका जो वेबसाइट है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका पोस्ट जो है बताया गया है। IT ऑफिसर स्केल 1 का है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का है, राजभाषा अधिकारी का है, लॉ ऑफिसर का है, HR पर्सनल ऑफिसर का है, मार्केटिंग ऑफिसर का है। तो ये सब जो है आपका यानी कि पद दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट डेट्स यानी फॉर्म भरने का जो डेट है यानी कि दोस्तों 1 जुलाई से लेकर के आपका 21 जुलाई तक फॉर्म ये भरा जाएगा। जिसमें आपका यानी कि दोस्तों प्री जो एग्ज़ाम होगा अगस्त 2025 में होगा, मेन एग्ज़ाम इसका नवंबर 2025 में होगा। इसके बाद में आपका जो इंटरव्यू होगा दोस्तों दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 में आपका ये इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी भर्ती जो है काफ़ी बढ़िया है। सैलरी भी इसमें आपको जो है काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी से आप लोग जो है इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए, अगर आपको ये फॉर्म भरना है, जिसमें आप लोग सैलरी चेक कर सकते हैं। जो एसओ का है यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो सैलरी है 48,480 रुपये, ये जो है इसका बेसिक सैलरी है। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद यहाँ से आपका जो है मिनिमम एज के बारे में बताया गया है। जो एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा 1/7/2025 से जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें कम से कम एज 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए एज। और 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2005 के बीच में एज होना चाहिए। SC/ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। OBC को जो है 3 वर्ष का एज में छूट दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला यहाँ से दिया गया है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 21/7/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। IT सेक्शन IT ऑफिसर का जो है आपका इसमें जो एज होना चाहिए 20 से 30 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। 4 वर्ष का इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है, या तो आपका टेक्नोलॉजी डिग्री इन यानी कि कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए, या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से। इसके बाद में दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का है, इसमें भी आपका 4 वर्ष का डिग्री मांगा गया है। और एज जो है इसमें आपका 20 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। राजभाषा अधिकारी का इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है। हिंदी और साथ में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें आपका जो है यानी कि और लॉ ऑफिसर का जो है इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है, जो कि आपका LLB से होना चाहिए। एडवोकेट साथ में आपका बार काउंसिल भी होना चाहिए। HR पर्सनल ऑफिसर का है, जिसमें 20 से 30 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। ग्रेजुएट मांगा गया है। 2 वर्ष का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, या तो आपके पास में दोस्तों 2 वर्ष का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट है, तब भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपका मार्केटिंग ऑफिसर का है, जिसमें 20 से 30 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। ग्रेजुएट मांगा गया इसमें भी, और 2 वर्ष का जो है फुल टाइम MMS यानी मार्केटिंग होना चाहिए, और 2 वर्ष का जो है फुल टाइम MBA, ये सब जो है मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो यहाँ से अगला दिया गया है फ़ी के बारे में बताया गया है। तो इसका जो फ़ी है 175 रुपये फ़ी है। SC/ST PWBD कैंडिडेट का 850 रुपये है, जो कि ऑल अदर कैंडिडेट का है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है प्री एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो ये जो है राजभाषा अधिकारी का है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है। 50 क्वेश्चन 25 अंकों का है। इंग्लिश में आपका ये रहेगा, जो कि 40 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस है, जो कि आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ये आपका जो है बैंकिंग इंडस्ट्री से रहेगा। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन 125 अंकों का रहेगा। 2 घंटे का पेपर है आपका ये। इसके बाद में अगला जो है आपका ये आपका जो है IT ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर HR पर्सनल ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर का, ये सब इन सब का सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज है 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इंग्लिश में आपका ये रहेगा, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 50 अंकों का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा।
यानी इसका लैंग्वेज 40 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन 125 अंकों का 2 घंटे का ये आपका जो है पेपर रहेगा। इसके बाद में मेन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन जो इसका है यानी कि लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर का। तो प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा आपका लैंग्वेज, और 45 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। तो इसके बाद में ये जो आपका है राजभाषा, दोस्तों राजभाषा अधिकारी का, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव है 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और प्रोफेशनल नॉलेज है जो कि 2 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। 30 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों में आपको। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो है रॉन्ग आंसर के बारे में बताया गया। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 का इसमें जो है माइनस मार्किंग दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।